कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको लफ्ज़ों से बयां नहीं किया जाता, उनके लिए सिर्फ मेहनत की जाती है। जो दोस्तों आज इमोशनल हो रहे हैं ना, स्टूडेंट की सब इतनी जल्दी एग्ज़ाम की तारीख करीब है और तैयारी हम कैसे करें, एकदम होपलेस हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ना है, क्या करना है। मात्र 50 दिन हैं भाई, 50 दिन में 150 क्वेश्चन है, एक दिन में 3 क्वेश्चन ढूंढने हैं। अब देखिए कितना अजीब संयोग बन रहा है कि भाई मात्र 50 दिन में और आपको 150 क्वेश्चनों का पेपर सॉल्व करना है, जिसमें से कम आपको 1 से 10 क्वेश्चन एक्यूरेट करने हैं। तो भाई संघर्ष तो वो है, लेकिन उसके लिए मेहनत इतनी करनी है। लेकिन मेहनत तो देखिए सभी करते हैं, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। उसके पीछे भी एक राज छुपा होता है जिसको हम सब लोग जानते हैं। देखिए मेहनत सब लोग करते हैं। देखिए एक मेहनत दो तरीके से होती है। एक तो आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं लास्ट समय में जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और एक वो है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, बुकें चेंज करते चले जा रहे हैं। आपका जो समय है आपके पास, वो बुकें चेंज करने का समय नहीं है। कोई सोचे कि मुझे जीके की लूसेंट पसंद नहीं आ रही है तो अरिहंत की ले लूँ। अब वो समय नहीं बचा है बुकें चेंज करने का। अब सिर्फ उतना ही समय है जो बुकें आपने पिछले समय में पढ़ाई की जिन बुकों से, सिर्फ उन्हीं बुकों को आपको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, उन्हीं बुकों को बार बार रिपीट करना है। देखिए आप मान लीजिए अगर आपने 2000 क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप उन्हीं 2000 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। नए क्वेश्चन पढ़ने का आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। नया लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, नया लास्ट टाइम में ओनली आपको करंट अफेयर पढ़नी है। और करंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है, देखिए पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। जितने भी पुरस्कार होते हैं, चाहे नोबल हो, चाहे साहित्य का हो, किसी भी, ठीक है, अब चाहे पुलित्जर पुरस्कार हो, किसी भी कोई भी पुरस्कार है, वो आपको नए पढ़ लेने हैं। सिर्फ ओनली आपको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ 2023 के पढ़ने हैं, और 22 में आपको पुरस्कार देख लेने हैं, ठीक है। और बाकी आयोगों के अध्यक्ष, चेयरमैन, आपको ये करंट में पढ़ लेना है। बाकी आपको इससे ज़्यादा जीके में आप मत घुसिए। जो इंटरनेशनल संधि हुई हैं, समझौते हुए हैं, जलवायु से संबंधित जो भी होते हैं एक दूसरे से, तो उस पर आप जो क्वेश्चन हो करंट का आप उनको पढ़ लीजिए, सिर्फ उनको पढ़ लीजिए। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इनमें आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप पढ़ते आए हैं आज तक, उसी को बार बार आप रिपीट करना है। बस सिर्फ उसी को आपको बार बार रिपीट करना है। नया आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। नया अगर आपने पढ़ने की कोशिश की, आपने सोचा कि मेरा ये चैप्टर कवर नहीं है, ये मेरा रीजनिंग में कवर नहीं है, मैं उसको न्यू कर लूँ। देखिए एक दो चैप्टर जहाँ कमियां हैं उनको आप रिवाइज, लेकिन जिस चैप्टर पर आज की डेट में आप बैठ रहे हैं उसको फाइनल करके ख़त्म करिए। ये नहीं कि उसके 4 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो उसको फिर पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ पे आपको डाउट लग रहा है उसको तुरंत खत्म करके बैठिए। अब घंटे देखने का तो समय बचा नहीं है आपके पास। अगर कोई भी भाई सोच रहा हो कि मैं घंटे देखूं, घंटों में पढ़ाई करूं, अब घंटों का समय नहीं रहा है। अब 24 घंटों को 50 घंटे समझ लीजिए। उसी घंटे में आपको सोना है, उसी में पढ़ना है, उसी में नहाना धोना, उसी में खाना है, सब कुछ उसी में करना है। इससे बाहर कहीं नहीं जाना है भाई। मात्र 50 दिन है और 50 दिन में ये वर्दी आपकी हो जाएगी। सिर्फ 50 दिन है, 50 दिन में ये वर्दी आपकी हो जाएगी अगर आप उसके लिए मेहनत कर लेंगे। आपने अगर उसके हिसाब से मेहनत नहीं की ना, जैसे दुनिया मेहनत करती है सब लोग, देखिए इस 40 लाख की भीड़ में 5 लाख ही सिंसियर लोग होंगे। 40 लाख में से 5 लाख ही लोग सिंसियर होंगे जिनको वर्दी के लिए भागना है, और बाकी तो उछलते वो मेंढक हैं। भर्ती आई है तो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, भर्ती खत्म नहीं हुआ छोड़ दिए, फिर कहेंगे भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई, भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे। यही होता है, हमेशा से यही होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आंखें बंद करके पढ़ता चला जाता है बिना भर्ती के। वो सोचता है भर्ती जब आएगी जब देखा जाएगा, सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए अगर आप रास्ते पर निकल रहे हैं ना, मंजिल पर आप निकल लिए, रास्ता तो खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। भाई आप अपने घर से निकले कि हमें किसी के यहाँ जाना है, तो रास्ता पूछते पूछते आप पहुंच जाएंगे ना कि आप पहले से पता करके रखेंगे कि उसका घर पहले जान लो तब हम जाएंगे। तो वो तो हमें नहीं करना है भाई। भर्ती आई है, इतनी गुड अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी भर्ती है यूपी के इतिहास में, मेरे हिसाब से और ओवरऑल इंडिया में इससे बड़ी, देखा जाए एक स्टेट के लिए बता रहा हूँ, इससे बड़ी भर्ती अभी तक नहीं हुई होगी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, जैसे रेलवे में 1,02,000 भर्ती हुई थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल कंट्री आ जाता है, पूरे एक कंट्री का मामला रहता है, मतलब पूरे इंडिया की भर्ती है वो। लेकिन एक स्टेट लेवल में ही सबसे बड़ी भर्ती है। तो भाई देखिए मैथ को भी आपको समय देना है। कोई ये ना कहे कि मैथ हमको नहीं आता है हम नहीं पढ़ेंगे। भाई कुछ भी अगर आपने मिस किया, सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे।
100% याद रखना। अगर 19 क्वेश्चन मैथ के हैं तो भाई बिल्कुल जिनको मैथ नहीं आता 10 क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मेहनत करने से। जो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आप नॉर्मली कर सकते हैं, हार्ड में आपको घुसना ही नहीं है। अब हार्ड में आपको नहीं घुसना है, हार्ड तो भाई उनके लिए है जो महारथी हैं, जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए अब इसमें रहता है क्या भाई, सीजीएल वाले भी इसमें बैठने हैं, जो भी कोई तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस में, जिनकी भी हाइट है, जिन किसी भाइयों की हाइट है, वो सभी इसमें बैठेंगे। इससे तो उनको डिपेंड नहीं है। देखिए आज का जो बेरोजगारी का दौर है, कोई इस चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि मुझे वही चाहिए, या तो घर से उनकी इतना व्यवस्था है, उनका सेटलमेंट है, वो झेल जाएंगे, तब नहीं तो भाई आज की डेट में आदमी यही चाह रहा मुझे जॉब मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, वही आपको करना है। भाई समय है इसमें आने के बाद, कोई क्या अगर ऊपर आप पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, समय है, लेकिन निकाल पाओ तब ना आप। भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना समय दे पा रहे हैं। सब में समय है, सब कुछ है, लेकिन एक नौकरी मिल जाए आप, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा यार, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। देखिए इसमें टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है भाई। टेस्ट सीरीज कोई भी भाई बहन टेस्ट सीरीज को बिल्कुल मिस ना करें। लास्ट समय टेस्ट सीरीज जरूर लगाते रहें, हफ्ते में 2 से 3 दिन 2 से 3 टेस्ट सीरीज जरूर कंपलसरी लगाएं। जितना आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना आपका माइंड की आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, और आईक्यू लेवल हाई होना ही देखिए एग्जाम में डिपेंड क्या करता है। एग्जाम में देखिए होता क्या, आधी चीज़ ऑटोमेटिक इंसान भूल जाता है, आती हुई चीज़ आपको एग्जाम में नहीं होगी, और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना, तब कहेंगे यार ये तो हमको आता ही था, ये हमारा कैसे गलत हो गया, अरे साला ये तो दिमाग खराब हो गया। मतलब इस तरीके का रहता है कि एग्जाम में जाने के बाद आधी चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती हैं। एग्जाम में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। देखिए एग्जाम 50% इतना नॉर्मल एग्जाम रहता है, और आपको उसको करने के देखने के बाद लगेगा अरे बहुत ईजी एग्जाम है यार, हम तो इसको यूँ ही कर देंगे, लेकिन उसी में नहीं पढ़ना है। उस जल्दबाजी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी चली जाती है। आप क्वेश्चन को बिना पढ़े हाँ को ना पढ़ लेंगे, ना को हाँ पढ़ लेंगे, कहीं नहीं छूट जाएगा, और आप क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, और वही एक्यूरेसी आपकी डाउन हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। 49-41-520 में फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, मात्र 4-5 महीने की तैयारी थी, वो मेरी अच्छी तैयारी थी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को आंक नहीं पाया था। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, तो मुझे नहीं पता था मेरी कितनी अच्छी तैयारी, लेकिन तैयारी वास्तव में मेरी ठीक थी। मैंने एग्जाम हॉल में गया और पेपर देखा, तो भाई पेपर मुझे लगा बिल्कुल हलवा पेपर, यार ऐसा पेपर कहाँ मिलेगा, और हम फटाफट फटाफट मारते चले गए भाई ओवर में, और हाँ ना का इस चीज़ का हम ध्यान ही नहीं दिए सैकड़ों सवालों में। भाई मैथ में हम सिंप्लीफिकेशन में नहीं देख पा रहे हैं, ब्रैकेट बंद है, बस अपना आंखें मीच के करते चले जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हमको आता सब कुछ है, लेकिन हम जल्दबाजी में उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करके चलनी है भाई। छोटी से छोटी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल कम समय एक्यूरेसी अच्छी उठानी है, कम स्कोर करना है। देखिए मैं नहीं कहता कि आप पूरा 100-150 करिए, मात्र 120 करिए, लेकिन 120 में 110 आपके करेक्ट होने चाहिए। सिर्फ एक्यूरेसी मुझे चाहिए। मेरा भी कोई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था, मात्र 114 का अटेम्प्ट था भाई, 114 कुल अटेम्प्ट किए थे। तो अटेम्प्ट कम उठाइए, एक्यूरेसी रहेगी, उसका बेनिफिट आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, हर जगह उसका बेनिफिट मिलेगा, और तभी आप सिलेक्शन के करीब आएंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें निचोड़ आपको लाके बता दिया है, जो आप सभी लोगों को डाउट रहते हैं, क्योंकि उसी दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ जिस दौर से आज आप गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कमी आपको नहीं करनी है, और जी जान से आपको बस मेहनत करनी है दिन रात लगा के। दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होते हैं, इसलिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।